उसके सपनों का घर एकदम अलबेला था, बिल्कुल उसी की तरह। समंदर किनारे कहीं पहाड़ पर एक छोटा सा घर। लड़का जानता था कि या तो वो बहुत ही ज्यादा पागल है या बहुत ही ज्यादा समझदार, लेकिन दोनों चीजें ही बहुत नहीं अच्छी होती। पागलपन कुछ भी करा देता है और समझदारी कुछ करने ही नहीं देती। दोनों ही स्थितियों में सपनों के घर हकीकत नहीं बन पाते। उस घर के सामने दोनों तरफ दो पेड़ लगाए थे उस लड़की ने, एक आम का और दूसरा नीम का। आम का इसलिए क्योंकि आम बहुत पसंद थे उस लड़के को, और नीम का इसलिए क्योंकि वो लड़का भी बहुत पसंद था उसे। पर्दे सब लड़की की पसंद के थे, चादर भी। खाना वो लड़के से ही बनवाती थी, और कभी कभी जब लड़का बाहर से थक के घर लौटता तो देखता खाना भी बना रखा है और बर्तन भी धुले हुए हैं। उस लड़की को दिल जीतना बखूबी आता था। वो साथ में खाना खाते और खाते समय चिढ़ाने के लिए खाने में कमी निकालते। रात लड़का तकिए पे सिर रख के लेटता और लड़की लड़के के कंधे पे। लड़का कुछ कुछ कहता और लड़की का माथा चूम लेता। लड़की कुछ कुछ सुनती और लड़के की उंगलियों में फंसे टाकों को मजबूत कर देती। अंधेरा परवान चढ़ता जाता और इधर लड़की पे गाने गाने की धुन सवार होती। वो गाना अकेले गाती पर रोते वो दोनों साथ में। लड़की लड़के को चुप कराती, कस के सीने में दुबका लेती। लड़का सो जाता और लड़की अंधेरे में उसे निहारा करती। जब वो ज्यादा उदास होती तो लड़के पे अपना सारा हक जताती कि वो लड़का उसके लिए कितना खास है। जताती कि अगर उसे खोया तो वो जीना खो देगी। मनमानी करती अपनी, कस के गले लगा के कहती कि मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। वो समझाता उसको, बाहों में भर के सुलाता, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सुलाता हो, बिल्कुल वैसे। हर रात वो प्रेम से सोते। अगली सुबह फिर किसी न किसी कारण किचकिच हो ही जाती थी। दोनों ही जानते थे कि यही उनकी नियति है, यही उनका प्रेम। और अगर ये ना हो तो सब बनावटी लगता था। उसके सपनों के घर का सबसे बड़ा सपना था वो लड़का। उसी के लिए तो देखे थे उसने सारे सपने। वो जानती थी कि एक दिन सारे सपने टूट जाएंगे, पर उसे उम्मीद भी थी कि वो लड़का उन सपनों को टूटने नहीं देगा। उसके सपनों में छोले थे, पनीर थी, मशरूम थे, काजल था, झुमके थे, जुगनू थे, तितलियां थी। वो सब कुछ था जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है। पर था क्या वो सब? एक सपना ही तो। और वो तो समाज थी, दुनियादारी थी, किसी पिता का आदर्श थी। लड़का अच्छा था या बुरा ये मालूम नहीं, पर वो लड़की उससे प्यार बहुत करती थी ये मालूम था। आंखें बोलती थी उसकी, मुस्कुराने से पहले ही उसके दांत दिख जाते थे। याद भी नहीं कि वो घर अब बचा है या टूट गया। वो कंगन, पायल, अंगूठी बची है या बिक गई। अब दिल में प्रेम है या मजबूरी, आंखों में काजल है या बरसने को काले बादल, होठों पे मुस्कान है या खिसियाहट की झल्लाहट। मगर सपने बहुत खूबसूरत थे उसके, और उसके सपनों का घर सबसे खूबसूरत।
उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी वो लड़की।